डोडा के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। वहां की शादी को 8, 10, 15 साल बीत चुके हैं मगर उनको औलाद नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं इस वक्त जम्मू में हूं, ग्रीन कोर्ट IVF हॉस्पिटल जम्मू में हूं। ये कच्ची छावनी नियर BSNL एक्सचेंज रोड। मेरे साथ डॉक्टर सपना कुलर जी हैं जो MD DGO हैं। इस वक्त यहाँ से जो है वो काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो अच्छे निकलते हैं और हर दिन यहाँ से निकलते हैं। ये कैंप जो है आपके डोडा में 10 मई 2026 को नदीम मेमोरियल हॉस्पिटल डोडा में लगने जा रहा है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सपना कुलर जी हैं जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, MD DGO हैं। तो मैम आप बताएं कि ये जो आपने कहा कि डोडा में आपका एक कैंप रखने जा रहा है, तो ये इसमें क्या पूरी हकीकत है, पूरा आप बताएं, तो उसके बाद हमारे कुछ सवालात रहेंगे आपसे। एक्चुअली हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कई सालों से कर रहे हैं, 15 साल से भी ज़्यादा, और हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो हमने सोचा कि कुछ लोग हैं जिनको यहाँ आने में थोड़ी डिफ़िकल्टी है, तो हमने सोचा कि हम उनके पास जाके उनकी हम ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करें और उनका एक प्लान बनाएं इनफर्टिलिटी का कि कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाना है, कैसे शुरू करना है, ताकि सॉर्ट ऑफ एट द डोर स्टेप्स हम पेशेंट्स को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं ताकि वो आएँ, हमसे मिलें और अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कस करें। जी, ये कब है आपने तरफ से भी आप बताएं? हमने ये कैंप रखा है 10 में नदीम मेमोरियल हॉस्पिटल में, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। आप आके अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। किसी को भी अगर कोई रसोली है, बच्चेदानी में रसोली है, अंडेदानी में रसोली है, एंडोमेट्रोसिस है, PCOD है, या ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या किसी के बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं। एक तो है कि कंसेप्शन नहीं हो रही, या अगर हो रही है तो प्रेगनेंसी आगे नहीं चल रही, या फिर कोई मेल फैक्टर ऐसे हैं कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता किसी को, वो पेशेंट्स आ सकते हैं और हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और हम उनका एक प्लान बना सकते हैं कि कैसे उनका आगे ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। पुंछ में तो हर टाउन में, हर गांव में हमारा कोई बच्चा होगा। हमारी ग्रीन कोट IVF फैमिली के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि सब और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैम बहुत सारे यहाँ पे अगर हम बात करें जम्मू में, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा IVF सेंटर हैं। मतलब जो अलग अलग जो IVF सेंटर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 100% होगा, और कुछ रेट्स भी जो हैं, कई लोग जो हैं वो दूर दराज से जब आते हैं, मतलब गांव देहात से आते हैं, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कि अब हम जाएंगे, शायद डॉक्टर्स ने पहले और रेट बताया, अब लास्ट में हो रहा। तो आप क्या आप इसको एक बार बताते हैं या लास्ट बाद में हो रहा है, कैसे चेंज करते हैं? अब आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो हमारा सक्सेस रेट, देखो अगर कोई बोलता है कि 100% सक्सेस रेट है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा सक्सेस रेट 60 to 70% है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथ जुड़ेगा वो बेऔलाद नहीं रहेगा। हम उनका बच्चा दे के रहेंगे, फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, और हर बारी हम पेशेंट की हेल्प करते जाते हैं ताकि हमारे सेंटर में जो भी आए वो मायूस होके ना जाए। दूसरी बात आपने बोली इनके चार्जेस की, तो चार्जेस जो है हमारे एक ही बारी, क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट दूर से आता है, उसको इंतज़ाम करके आना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि वहाँ हम कुछ और बोलें और यहाँ जब आएँ तो उनकी पेमेंट इस चीज़ के अलग पैसे, उस चीज़ के अलग पैसे। हमारी 1 टाइम पेमेंट हम बताते हैं और उसी पे कायम रहते हैं। एंड तक आपको वही उतनी ही पेमेंट देनी होती है, और बाकी हम पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उनको हम डिस्काउंट भी देते हैं। सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जो मैम ने कहा है कि लोग कई सारे IVF सेंटर बोलते हैं कि 100%, लेकिन इन्होंने बोला कि 100% जो है वो कहीं पर भी नहीं। यहाँ पर जो है जो हो पाता है, जो मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, उसी के हिसाब से जो है वो हम यहाँ पर उतना ही % जो है वो मिलता है। कई सारे लोग आपने सुना कि वो बोल रहे हैं 100% हो जाएगा, ये हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे पता चलता है कि बिल्कुल साफ बात जो है वो इन्होंने कही है। तो इसी के ऊपर इन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट्स हम पहले बताते हैं एंड तक वही होता है। बिल्कुल आप आएँ, जम्मू में भी हम आपको एक बार बता दें कि कच्ची छावनी नियर BSNL एक्सचेंज रोड IVF सेंटर जो है वो यहाँ पर ग्रीन कोर्ट हॉस्पिटल यहाँ पर है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले डोडा के लिए ये अच्छी खुशखबरी है। डोडा के जितने भी दूर दराज से लोग हैं जो काफ़ी सारी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको औलाद नहीं है, अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो है वो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन इस दौर के बीच में आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे जब हमारे पास अच्छे एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स हों, MD DGO जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो
आप लोग आएँ डोडा में 10 मई 2026 नदीम मेमोरियल हॉस्पिटल में आप आएँ, तो आप वहाँ पे अपना चेकअप करवाएं। मैम, इनको क्या मतलब पहले जो ट्रीटमेंट किया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ पे आना पड़े? एक्चुअली हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी जो इनफर्टिलिटी से ट्रीटमेंट करा रहा होता है वो बहुत डॉक्टर्स के पास हो के आया होता है और उसके लगभग सारे टेस्ट हो चुके होते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हम टेस्ट ही कराते रहे, पेशेंट का उसी में सारा पैसा लग जाए और ट्रीटमेंट फिर भी ना हो। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी रिपोर्ट सारी लेके आएँ और हम वो टेस्ट वो यूज़ कर सके। कुछ ही टेस्ट हम फ्रेश करवाते हैं, क्योंकि अगर किसी का ट्यूब ब्लॉक है तो है, उसका बार बार टेस्ट करा के हम उसके पैसे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आप अपने पुराने रिपोर्ट्स लेके आएँ ताकि हम उनको देख के हम आपका आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। जी, तो बिल्कुल आपने ये सुना मैम से, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर आएँ। तो इसमें हम जो है वो कुछ नंबरात जो है वो भी आप डिस्प्ले पे जो है वो लगा देंगे, आप उसके ऊपर अपॉइंटमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। आप ज़रूर वहाँ पर आएँ। मैम, टाइमिंग क्या है इसकी? हमारा हम 10 बजे स्टार्ट करेंगे और शाम को 4 बजे तक हमारा कैंप चलेगा। कितने दिनों का ये? ये एक ही दिन का है। अच्छा, एक दिन का। और फिर हम प्लान करेंगे डोडा में, फिर बार हम तो प्लान करें कि हर महीने हम डोडा में आएंगे पेशेंट्स को, ताकि उनको हम उनकी प्रॉब्लम्स वहीं पे आके सुने और फिर उनका ट्रीटमेंट प्लान करें। जैसे मैम ने बोला कि हम डोडा के लिए हमने ये पूरा डेट्स जो है आपको बता दी हैं, पूरे नंबरात भी जो हमें मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले के ऊपर शेयर कर दूंगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर आएंगे आप, जो है वो बच्चे लेकर ज़रूर ही जाएंगे। अपने मेज़बान इखलाक महर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।